राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ पर पार्सल लेते हुए। भैया आए हुए थे पार्सल वाले, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। वो आए हुए हैं पार्सल देने के लिए। तो मैंने रिसीव किया पार्सल। मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ था बैंगल, मेरी माँ के लिए वही आया हुआ था। तो मैं बैठ गई उसको अनबॉक्सिंग करने। बहुत ही प्यारा सा बैंगल का सेट था जो कि मुझे मीशो पर दिखा था, तो बहुत ही चीप प्राइस में दिखा था। मात्र 180 का था ये, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ऑर्डर कर लिया जाए। और बहुत अच्छा बैंगल रिसीव भी हुआ है मेरा। गोल्डन बैंगल है जिस पर कि मीनाकारी वर्क किया हुआ है ग्रीन और रेड कलर में, और थोड़ा मतलब डिज़ाइन बना हुआ है। बहुत प्यारा सा बैंगल था। तो मीशो से ना क्या होता है ना कि हर चीज़ ख़राब नहीं रिसीव होता है। मीशो पर मुझे बस कपड़ों में ही फ़ॉल्ट होता है, बाकी मैं कुछ भी मीशो से मंगाती हूँ ना, मुझे बेस्ट चीज़ मिलता है। तो मैं मीशो से बैंगल मतलब ज्वेलरी अक्सर मंगाती रहती हूँ, और ज्वेलरी के मामले में मीशो बहुत ही अच्छा ज्वेलरी देता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मतलब सस्ता भी देता है, बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट देता है ज्वेलरी के मामले में। और चप्पल स्लीपर वगैरह भी मैं उससे मंगाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। उसके बाद फिर अभी दिन के 2 बज रहे थे और मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे अभी जाना था अपनी मम्मी के घर। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, तो उसका लास्ट मंथ चल रहा है, इसलिए मैं जा रही थी उससे मुलाकात करने। इसी बीच मेरा 2 पार्सल और आ गया था मीशो से, जिसमें कि मैंने सैंडल मंगाया हुआ था अपनी माँ के लिए। तो वही बगल में खड़ी थी, तो उनको दिखा रही थी मैं कि कौन सा आपको पसंद आ रहा है, पहन के दिखाओ। तो उन्होंने दोनों पहना, लेकिन सबसे बढ़िया उन्हें गोल्डन वाला लगा, और ब्लैक वाला ना थोड़ा छोटा भी था उनके पैर के मुकाबले, इसलिए मैंने सोचा इसे रिटर्न कर दूँगी। फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, मम्मी को दे दूँगी, मम्मी पहन लेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। और ये चप्पल मुझे 400 समथिंग का पड़ा था, जिसके मतलब प्राइस के मुकाबले क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने उसे भी रख लिया। उसको दूसरे वाले चप्पल को मैं मम्मी को दे दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अनबॉक्सिंग कर ली मेरे दोनों पार्सल की। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी मम्मी के घर। जैसा कि मैंने बताया, मेरी दीदी का लास्ट मंथ चल रहा है, तो उसी से मुलाकात करने जा रही हूँ। बहुत दिन से भेंट मुलाकात भी नहीं हुई थी, इसलिए भी। और फिर अभी पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, तो फिर कहीं आना जाना मुश्किल है, इसलिए भी मैंने सोचा चलो 1-2 दिन का टाइम है तो मिलकर आ जाती हूँ, और थोड़ा मतलब मन भी बहल जाएगा। उसके बाद फिर घर पर बहुत सारे काम होंगे। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो साफ़ सफाई वगैरह वगैरह सब बहुत ज़रूरी काम होंगे, इसलिए भी थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तो मैंने दोनों सैंडल को अच्छे से पैक कर लिया, और माँ को कह दिया कि मतलब वो वाला रख ले, ये वाला मैं मम्मी को दे दूँगी। तो उसके बाद फिर सैंडल पैक वैक करके अच्छे से मैं निकल गई थी घर के लिए। बीच में मैं कुछ सूट नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी घर से निकली, और उतना मतलब हर टाइम सूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पुच्ची भी साथ होती है और बाइक से जा रही थी, इसलिए भी नहीं मैं कुछ सूट कर पाई। सीधा फिर वहीं पहुंच गई। वहाँ पहुंच के भी 1 आध घंटे बाद मैंने थोड़ी सी शूटिंग शुरू की थी। तो यहाँ पहुँचते साथ मेरी जो राधा रानी है पुच्ची, बहुत मतलब खुश हो गई, बहुत खेला उसने। उसे ना मतलब पता है कि ये उसका नानी घर है, वो पहचानती है, क्योंकि इस बचपन से ही यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो उसको यहाँ से थोड़ा अटैचमेंट हो गया है। तो आते साथ मतलब बहुत खुश थी, बहुत खेल रही थी नानी लोग के साथ भी। और देखो कितना मतलब नानी लोग भी इसके खुश थे, कितना मतलब इसको लाड कर रहे थे, गोद में उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं। और ये मेरी दीदी का बेटा, ये तो बहुत बदमाश है, शैतानी करता है। बस देखो नानी लोगों ने गेहूं सुखाया हुआ है, ये लोग मिलकर उसको छींट रहे हैं। बस ऐसे ही पूरा दिन बीता। उसके बाद ना दीदी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की, तो मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था। तो हम लोग बैठे थे सब मिलकर पिज़्ज़ा खाने, और मैं आ गई थी अपने फॉर्मल ड्रेस में, जो कि मायके का फेमस ड्रेस होता है, पजामा और गंजी। इसको पहन के ना बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग पिज़्ज़ा खोले और खाना शुरू ही किया था कि मेरा भाई बिल्कुल इस वाले पोज में खड़ा था। मतलब ये जो जितने भी रील बनाया ना, एकदम परफेक्ट बनाया है।
कुछ भी बस खाने का लाओ तो बस ऐसे ऐसे ही करता है, बंदर है एक नंबर का। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया, पिज़्ज़ा खाया और यूं ही दिन कट गए। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। उसके बाद ये था दूसरा दिन, दीदी को जूस पीना था, इसलिए हम लोग मिलकर सब बैठे हुए थे जूस निकालने। और देखो मतलब बहन ना मेरी वीडियो बना रही थी, मैंने कुछ ऐसा शूट करने का नहीं सोचा था। हम लोग बहुत किकी कर रहे थे, मतलब बहुत बातों पर हंसी चल रही थी, तो उसने कहा रुको मैं तुम लोगों का वीडियो बना देती हूँ। तो फिर हम लोगों ने मतलब ये छोटा सा वीडियो शूट किया था। और यहाँ पे हम लोग जूस गा रहे थे मौसमी का, दीदी ने सारा कुछ छिल विल के रखा हुआ था, बस वो डाल रही थी और मैं गा रही थी। उसके बाद फिर मैं चली गई बाहर आई हुई थी पैर रंगाने के लिए, क्योंकि दशहरा शुरू होने वाला है तो नाखून छुलाना होता है, पैर रंगाना होता है, बस वही सब था। और यहाँ पर सब पकड़ के ना राधा का पैर रंगवा रहे थे, क्योंकि ये भी तो छोटी माता रानी है ना, तो सब लोगों ने मिलकर इसका अच्छे से पैर रंगवाया। और ये देखो कैसे ये चीख रही थी, मतलब छोड़ दो मुझे नहीं करवाना है, ऐसा वाला नहीं होता, बस चिल्ला रही थी कस कस के। लेकिन इन लोगों ने ना ज़बरदस्ती इसके पैरों में अलता लगवा ही दिया था। फिर हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से अलता लगवा लिया, सब कुछ करा लिया। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा था पुच्ची का पैर, एकदम बिल्कुल माता रानी जैसा फील आ रहा था। उसके बाद फिर यही था ब्लॉग, फिर मैं आ गई घर वापस। तो इतना ही कुछ शूट कर पाई जिसका कि मैंने ब्लॉग बनाया। बहुत ही मज़ेदार समय बीता। एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत टाइम बाद मायके जाओ ना तो फुर्सत ही नहीं होता, बस लगता है इससे बात कर लूँ, उनसे बात कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इसी बीच में वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इतना ही था, ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।